तो पीएम मोदी की एनएसए के साथ में एक अहम बैठक होने वाली है। सेना प्रमुखों के बाद से एनएसए के साथ ये अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी। साथ ही सीज फायर की स्थिति को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की एनएसए के साथ ये अहम बैठक बताई जा रही है, जो कि अभी भी जारी है। पहले प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जहां एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, और अब पीएम की एनएसए के साथ में अलग से मीटिंग हो रही है। यानी पहले अजीत डोभाल के साथ में उन्होंने जो मीटिंग की थी उसमें सेना के तीनों प्रमुख भी थे, लेकिन एक बार फिर एक और मीटिंग, लेकिन इसमें सेना के प्रमुख तो नहीं है, लेकिन एनएसए जरूर है। यानी एनएसए के साथ में अलग से मीटिंग की जा रही है। अजीत डोभाल के साथ में लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दरअसल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोकने के लिए भारत सरकार तत्पर है, और साथ ही भारत सरकार लगातार सेना के प्रमुखों के साथ में बैठकें भी कर रही है। सेना के ऑपरेशन को समझा भी जा रहा है, और फिर ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की ओर से मिलते ही फ्री हैंड दिया गया पूरी तरीके से हमारी आर्मी को, और हमारी आर्मी ने बखूबी जवाब भी हर हमले का दिया है। तो सीमा पर इस वक्त क्योंकि हमारी सेनाएं डटी हुई हैं, इसी वजह से हम और आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चैन की नींद अपने घरों में सो रहे हैं। और आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त सेना जिस तरह लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, और ऑपरेशन को लेकर यह भी कहा गया है सेना की ओर से, यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी देश से या किसी देश के लोगों या उनकी आर्मी से नहीं है, लेकिन आतंक से है। और आतंक को पनाह देने का काम पाकिस्तान करता है। ऐसे में पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंक को खत्म किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से सिरे से नकारता है कि उसके सरजमी पर आतंकियों को पाला या पोसा जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना, जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपसे कुछ ही देर के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से की जाएगी, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जहां सेना के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, एनएसए के साथ भी अलग से बैठक हो रही है। ये बैठक के हम क्या मायने निकाल सकते हैं? देखा जाए तो पहलगाम अटैक के बाद लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, तो तब से लगातार नरेंद्र मोदी जो है सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं अब से कुछ देर पहले जब एक बैठक की गई थी, जिसके अंदर सेना के तीनों प्रमुख, खुद रक्षा मंत्री और एनएसए के अजीत डोभाल जी मौजूद थे, तो वहीं अब एक अलग से जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए के लोगों के साथ ले रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो हर तरीके से, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई, उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आगे की रणनीति जो है उसके ऊपर तैयारी की जा रही है। वहीं डीजीएमओ से जो 12 बजे बातचीत होनी थी, वो बातचीत भी कहीं ना कहीं टल गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को जो पाक के डीजीएमओ है उनसे बातचीत होगी, तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी, और नेशनल जो एनएसए के जो अधिकारी अजीत जी हैं वो भी तमाम अपने सुझाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखेंगे, और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा कि अगर जिस तरीके से सीज फायर पर एक सहमति बनी थी, और अगर अब जब पाक के डीजीएमओ से बात होती है तो किन मुद्दों पर बात होनी है, और आखिरकार आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है अगर पाकिस्तान अपनी नाकाब हरकतों से बाज नहीं। भारत तो अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुका है कि अगर अब किसी भी तरीके से हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से होता है तो उसे गोली की जगह गोले से जवाब दिया जाएगा, दूसरी ओर इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पीएम का भी कहना था। और फ्री हैंड इस वक्त बीएसएफ के पास भी, इंडियन आर्मी के पास भी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही इंडियन नेवी के पास भी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब डीजीएमओ की जो आपस में बातचीत हो रही थी, इस बातचीत को लेकर भी क्या ये कयास हम लगा सकते हैं कि पहले तो अपील पाकिस्तान ने कर दी, उसके बाद से अपने देश में बैठे हुए मीडिया को वो झूठी तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है कि आप दुनिया के सामने कुछ और कह रहे हैं और पीछे के रास्ते से कुछ और आप कर रहे हैं? जी देखिए, ये बात सिर्फ बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नकाब हरकतों पे उतारू हुआ है, और वहीं जहां दुनिया के सामने कुछ और रखा जा रहा है और मीडिया के समक्ष कुछ और रखा जा रहा है, तो हर मुद्दे को लेकर जो है डीजीएमओ से बात की जाएगी, जो कि अब उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बातचीत दोपहर 12 बजे होनी थी वो कहीं ना कहीं अब शाम को हो सकती है। और वहीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सेना के प्रमुखों के साथ, एनएसए के जो अजीत जी हैं उनके साथ ही बैठकें कर रहे हैं, और हर तरीके की आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। ठीक है भावना, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर उड़ी से